इंग्लिश स्मार्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब देखो कल आप लोगों ने कुछ और पढ़ा था, उसके पहले कुछ और पढ़े थे। यानी कहने का मतलब यह है कि रोज नया नया कंसेप्ट कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। जो भी सीखते हैं उससे क्या होता है, वर्ड पावर मजबूत हो जाता है, जिससे हमें अंग्रेजी सीखने में क्या होती है, आसानी हो जाती है, ठीक है ना। तो आज बहुत ही लेटेस्ट मीनिंग सीखेंगे, ठीक है ना। और तरीका सेम होगा, जैसे पहले हम बताते थे कि एक वर्ड से अनेक वर्ड कैसे बनाएंगे, वैसे ही आज भी हम एक शब्द से अनेक शब्द बनाएंगे, ठीक है ना। यानी वर्ब को जोड़ के, कई सब्जेक्ट को जोड़ के नया नया जैसे हम लोग शब्द बना मीनिंग्स तैयार करते हैं, वैसे ही समझ लो कि आज भी हम वैसे ही सीखेंगे। आज यूज करेंगे गो ऑन का, ठीक है ना। किसका यूज करेंगे, गो ऑन। ठीक है ना, गो ऑन का यूज करेंगे हम। जब गो ऑन होता है ना एक साथ, तो ये दर्शाता है कि कोई काम जो होता है वो लगातार जारी है, ठीक है ना। यानी बार बार आदमी करता है, ठीक है ना। जैसे पढ़ते रहना, खेलता रहता है, जाता रहता है, खाता रहता है। इसका फार्मूला समझ लो, इसका फार्मूला क्या है, यानी गो ऑन का मतलब समझ लो करते रहना। ऐसे इसका उपयोग होता है, समझ रहे हैं ना। इसका अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो गो मीन्स जाना हो जाएगा, ऑन मीन्स ऊपर होता है, ठीक है ना। तो कैसे इसका यूज करेंगे, फार्मूला क्या है उसे समझिए आप। पहले लिखेंगे गो ऑन प्लस क्रिया में आईएनजी, ठीक है ना। क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, जैसे गो ऑन जैसे प्ले है, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे प्ले। तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, खेलते रहना। ठीक ना। सोते रहना, गो ऑन स्लीपिंग। जैसे दौड़ते रहना, दौड़ते रहना कि क्या होगा, गो ऑन रनिंग। ठीक है ना।
सीखते रहना, पढ़ते रहना, लिखते रहना। लिखते रहना का क्या होगा? गो ऑन इसमें सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। क्या करना है? गो ऑन लिखना है प्लस वर्ब जो है, वर्ब में आईएनजी लगा देना है। जैसे गो ऑन लिखा, उसके बाद राइट, राइट मीन्स लिखना होता है, और उसमें आईएनजी लगा दिया तो राइटिंग हो गया। तो लिखते रहना हो गया। जैसे पढ़ते रहना, गो ऑन रीडिंग। तो एक बात बताइए, ये वर्ब जो है, मैं कई बार बताता हूं, वर्ब जो है एक तो है नहीं, इसकी संख्या कितना है? बहुत ज्यादा है। इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, यानी हजारों की संख्या में काम। हंसना, रोना, खाना, जाना, नहाना, धोना, पीटना, मारना, लड़ना, झगड़ना, ठीक है ना? जो भी काम है वो क्या है? वर्ब है। तो यदि इतना वर्ब है, इसका मतलब कि इतना मीनिंग्स तैयार हो गए, क्योंकि वर्ब में आईएनजी ही तो लगाना है। गो ऑन लिखने के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। तो ये सबको समझ में आ गया। अब ये जब समझ में आ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ऐसा सेंटेंस भी बहुत आसानी से बनेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं ना, यदि प्रेजेंट में बनाना है तो वही सेम नियम लगेगा। जैसे रहना, सोते रहना, जागते रहना, खाते रहना, पीते रहना, पढ़ते रहना, नहाते रहना, तैरते रहना, दौड़ते रहना। इसका तरीका क्या है? देखो, ये फार्मूला आपको मालूम हो गया, ठीक है ना? ये सेंटेंस बन गया। अब करना क्या है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला यह है कि कर्ता प्लस क्या है? क्रिया में एस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस फुल स्टॉप। इतना है ना? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है। तो इसमें क्या होता है? क्रिया में एस या ईएस कब लगता है? जब कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर हो, ठीक है? जब ये प्लूरल रहता है, कर्ता जब बहुवचन होता है तो क्रिया में एस या ईएस नहीं लगता है। लेकिन ये सारा नियम फार्मूला नहीं लिखना है, ये केवल इसको चेंज करने के लिए गो लगेगा या गोज लगेगा, उसके लिए हम देखेंगे कि ये जो कर्ता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है या बहुवचन है। तो देखो कैसे बनाएंगे।
जैसे जैसे एक सेंटेंस बना रहे, वह खाता रहता है। ही, जब ही आया, ये सिंगुलर है, तो गो के जगह क्या हो जाएगा, इसमें ईएस जुड़ जाएगा। ही गोज ऑन ईटिंग। यानी वह खाते रहता है। या वह खाता रहता है, ऐसे कर लो, वह खाते रहता है, नहीं वह खाता रहता है। ठीक है, ऐसे ही बनाओ, वह पढ़ता रहता है। He goes on reading। वह पढ़ता रहता है। इसमें क्या है, ये दोनों जो है ही लगा है, तो ही सिंगुलर है, वह एक आदमी के लिए कहा जा रहा है। जब एक आदमी के लिए कहा जाता है ना, तो क्रिया में एस या एस लग जाता है। तो ये क्रिया में आईएनजी लगाना है, ये फार्मूले के अनुसार। तो इसमें क्या करेंगे ना, ये जो गो है, इसी पे हम फार्मूला, इसको 1 मिनट के लिए हम क्या मान लेंगे, वर्ब मान लेते हैं यहाँ, इसके लिए एस या एस चेंज करने के लिए। ठीक है ना, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ाता रहता हूं, आई। अब आई के साथ गो ही लगता है, गोज नहीं लगता ना। आई गो ऑन टीचिंग। मैं पढ़ाता रहता हूँ। जैसे तुम नाचते रहते हो, यू गो ऑन डांसिंग। तुम नाचते रहते हैं। ठीक है, वह बोलता रहता है, he goes on speaking। वह बोलता रहता है। ठीक है ना, ऐसे समझ लो, जितना भी सेंटेंस बनाना चाहो ना, उतना ही बनेगा। जैसे वह याद करता रहता है,
ही गोज ऑन, याद करता रहता है, लर्निंग। जैसे तुम सोचते रहते हो, यू गो ऑन थिंकिंग। तुम लड़ते रहते हो, यू गो ऑन फाइटिंग। तुम लड़ते रहते हो। ठीक है ना, कितना आसान है। वे हंसते रहते हैं, दे गो ऑन लाफिंग। वे हंसते रहते हैं। मैं तुमसे मिलते रहता हूं, मैं तुमसे मिलते रहता हूं, आई गो ऑन मीटिंग यू। मैं तुमसे मिलता रहता हूं। तो ये बताओ, ये आसान है कि नहीं है? ये तरीका कितना सिंपल है। ऐसा कोई है जिसे समझ में नहीं आ रहा? वो छोटे वाला तुम्हारे समझ से आ रहा है, समझ लो। देखो सबसे पहले करके दिखा, ठीक है ना? तो देखो, अब देखो 5-7 सेंटेंस तो इसी पे बन गए। इससे पहले मीनिंग बना हुआ था। क्या करना है? गो ऑन, उसमें क्या करना है? प्लस करके क्रिया में आईएनजी लगा देना है, ठीक है ना? स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देना, क्योंकि ये पढ़ाते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना? तो ये क्या करना है? ऐसे ही गो ऑन में गो ऑन लिखेंगे, उसके बाद क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, तो एक नया सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना? आप अपने तरीके से इस मीनिंग्स का क्या करेंगे? यूज करेंगे। जैसे करना चाहो इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हो। जितना सेंटेंस बनाना चाहो उतना आसानी से बना सकते हो, केवल इसी का यूज करके, गो ऑन का यूज करके। क्योंकि न वर्ब की कमी है और न वाक्य की। तो जितना वर्ब याद होगा उतना वाक्य तैयार हो जाएगा।
जैसे वह पढ़ता रहता है, खाता रहता है, वह सोता रहता है, वह देखता रहता है, वह टीवी देखता रहता है, वह नदी में तैरता रहता है। ठीक है ना? मतलब जितना चाहो उतना बनेगा, ये आपके ऊपर है, जितना चाहो बनाओ। ठीक है ना? हमारा आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे आप लोगों को करना है। ठीक है ना? अब मैं रोज बताता हूं, आज भी बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? मीनिंग्स की। और उसके बाद उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। क्योंकि वर्ड मीनिंग ऐसे लिख लोगे कि मैंगो मीन्स आम और डॉग मीन्स कुत्ता, तो ऐसे रटने से याद नहीं होता। जब यूज करोगे उसका ना, प्रैक्टिस करोगे, जब सेंटेंस बनाओगे तो बीच में जो वर्ड आएगा ना, तो वो मीनिंग्स अपने आप याद हो जाएगी। और एक एक मीनिंग्स यदि लिख के दिया जाए तो वो कभी याद नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो मीनिंग क्या होता है? याद करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है प्रैक्टिस। रोज नियम से सेंटेंस बनाओ। जैसे आज पढ़ा दिया गया गो ऑन का यूज कैसे करते हैं, तो इसका ऐसा करो, 100 बनाओ, 200 बनाओ, 500 बनाओ। जितना सेंटेंस बनाओगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही हैबिट होगा। देखो, हैबिट से याद आ गया कि कल हैबिट का यूज आप लोग पढ़े थे। ठीक है ना? तो कंसेप्ट सबको समझ में आ गया ना? ठीक। और देखो, जो नए जैसे आ गए हैं, तो जो नए हैं ना, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेस जो चैनल आ रहा है यूट्यूब पे, उसे आप सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने से ये होता है ना कि आपके जो यार दोस्त जो नहीं समझते वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। और जैसा सोसाइटी बनेगी, माहौल के ऊपर ही सब कुछ आधारित है। जैसे माहौल रहेगा वैसा ही आप लोग सीखोगे और कर पाओगे। ठीक है ना? तो सबसे जरूरी है माहौल अच्छा बनाना। आप अच्छा माहौल तभी बनेगा जब आप लोग शिक्षित रहोगे, शिक्षित बच्चों के साथ खेलोगे, शिक्षित बच्चों के साथ बात करोगे, शिक्षित लोगों से मिलोगे, तभी आपका माहौल बढ़िया होगा। ठीक है ना? तो इसके लिए ये जरूरी है कि अब जो भी पढ़ते हैं ये आपस में दोस्तों में क्या करो, शेयर करो, इसका यूज करके बात करो। ठीक है ना? तो आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है?